हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में ग्रेचुइटी को लेकर। तो ग्रेचुइटी जो मिलती है कर्मचारियों को, किन कर्मचारियों को मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को या प्राइवेट कर्मचारियों को, इसके साथ ही ग्रेचुइटी मिलने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, किन कर्मचारियों को मिलता है, किन को नहीं मिलता है, सभी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं ग्रेचुइटी को लेकर कि क्या नियम कायदे हैं, क्या फॉर्मूला है कैलकुलेशन वगैरह करने का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो ग्रेचुइटी को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रेचुइटी की पात्रता के लिए क्या बात है, अनिवार्य शर्त है। तो ग्रेचुइटी की पात्रता के लिए एक नियोक्ता के साथ 5 साल तक की नौकरी जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी में या किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं, 5 साल तक की नौकरी कर रहे हैं, तो आप ग्रेचुइटी के पात्र हैं। इसके साथ ही मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर की जाती है ग्रेचुइटी की गणना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रेचुइटी की जो गणना है बेसिक जो वेतन होता है उसके आधार पर और महंगाई भत्ते के आधार पर की जाती है। और इसके साथ ही ग्रेचुइटी की गणना के लिए एक नियम बना हुआ है, ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972। यानी 1972 एक एक्ट बना है जो ग्रेचुइटी प्रदान करता है कर्मचारियों को। आगे दिखा देते हैं दोस्तों आपको जानकारी देने के लिए, वो ये कि ग्रेचुइटी क्या है। ग्रेचुइटी वो रकम होती है जो किसी भी कर्मचारी को उस संस्था या नियोक्ता की ओर से दी जाती है और जहां पर वो काम कर रहा था। तो एक प्रकार से बेनिफिट है कर्मचारी को दिया जा रहा है उसके नियोक्ता द्वारा, उसकी संस्था या जो भी ऑफिस है उसके द्वारा। लेकिन इसके लिए उसे वहां पर कम से कम 5 साल तक नौकरी करना जरूरी है, ये अनिवार्य नियम है। आमतौर पर यह रकम तब भी दी जाती है जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, उसे नौकरी से हटा दिया जाता है या वो रिटायर्ड हो जाता है। जब कर्मचारी कोई नौकरी छोड़ता है, रिटायर्ड हो जाता है, तब उसे यह रकम दी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी किसी वजह से अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कोई बीमार या दुर्घटना हो जाती है, तो भी उसे नौकरी छोड़ने की स्थिति में उसके द्वारा की गई जो भी अवधि है सर्विस की, उसके अनुसार उसके नामित व्यक्ति को या नॉमिनी को ग्रेचुइटी की रकम मिल जाती है। तो ये बात हो गई कि ग्रेचुइटी क्या है, कैसे मिलती है, इसी को लेकर। अब दिखाते हैं आपको और आगे ग्रेचुइटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें और नियम जो है, रूल्स है। ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 के नियमों के मुताबिक जो ग्रेचुइटी की रकम है अब बढ़ा दी गई है, अधिकतम 20 लाख रुपए तक हो सकती है। पहले 10 लाख थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। नियम अनुसार ग्रेचुइटी प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को एक ही नियोक्ता के पास कम से कम 5 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है। ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मांग भी हो रही थी कि इस नियम को 3 वर्ष किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने नहीं किया है। लेकिन फिलहाल अभी तक ये जो है नियम है 5 साल तक का है। तो 5 साल तक आपको कम से कम नौकरी करना अनिवार्य है किसी भी नियोक्ता के पास। इससे कम वक्त के लिए की गई नौकरी की स्थिति में कर्मचारी ग्रेच्युटी की पात्रता नहीं रखता है। फिर भी भले ही उसने 4 साल 11 महीने में नौकरी क्यों छोड़ दी हो, अचानक कर्मचारी की मृत्यु दुर्घटना होने पर नौकरी छोड़ने की स्थिति में हो, तो भी यह नियम लागू नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भले ही 4 साल 11 महीने ही हुए हो, लेकिन फिर भी आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। नियम सिर्फ एक ही है कि नियोक्ता के पास आपको कम से कम 5 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है। सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये है ग्रेच्युटी का। इसके साथ ही दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको ग्रेचुइटी से रिलेटेड ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 क्या कहता है। उस नियम के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि ये इसका मकसद ये है कि कर्मचारी जब रिटायर्ड हो जाता है या बीच में कहीं भी नौकरी छोड़ देता है, तो कम से कम उसको जो है कुछ रकम मिले ताकि वो अपना गुजारा निर्वाह भत्ता कर सके। इसलिए ये ग्रेचुइटी का नियम बना है। तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के मकसद से ही ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट का निर्माण 1972 में किया गया था। इस कानून के तहत जो है विभिन्न क्षेत्र है, चाहे वो खनन क्षेत्र है, फैक्ट्री है, ऑयल फील्ड्स है, वन क्षेत्र है, कंपनियां हैं और बंदरगाह जैसे अन्य विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले कर्मचारी है या उन संस्थाओं के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। जहाँ मोस्टली रूप से ये भी नियम है ग्रेचुइटी के दायरे के अंदर आने वाले कर्मचारियों के लिए कि जहाँ 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हों जिस संस्था के अंतर्गत, तो वो ग्रेचुइटी और भविष्य निधि जो है उसके अंतर्गत आते हैं। वैसे बता दें आपको, ग्रेचुइटी और भविष्य निधि बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती है। ग्रेचुइटी में पूरा पैसा नियोक्ता की ओर से ही दिया जाता है, जबकि भविष्य निधि में कुछ अंश कर्मचारी से भी लिया जाता है। तो ग्रेचुइटी का नियम यह है कि किसी संस्था में 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो कर्मचारी जो है ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट के तहत आता है। अब बात कर लेते हैं आगे दोस्तों, और कौन सी संस्था जो है एक्ट के दायरे में आती है। जैसे कि कोई संस्था जहां पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी एक दिन 10 या उससे अधिक कर्मचारियों ने काम किया है, तो वो संस्था ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट के तहत आ जाती है। यानी कि कम से कम 10 या उससे अधिक कर्मचारी होना जरूरी है किसी भी संस्था में, तो वो ग्रेचुइटी जो एक्ट है उसके दायरे में आती है। एक बार एक्ट में आने के बाद भी संस्था जो है हमेशा के लिए एक्ट में दायरे में आ जाती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी हो, कोई भी हो। तो एक
एक्ट के अनुसार एक बार एक्ट के दायरे में आ जाने के बाद संस्था हमेशा के लिए एक्ट के दायरे में ही रहती है, फिर भले ही चाहे बाद में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम भी क्यों ना हो जाए। ये नियम कहता है एक्ट का, ग्रेचुइटी एक्ट जो 1972 है। इसी प्रकार आगे दिखा देते हैं दोस्तों आपको ज़रूरी जानकारी, वो ये है कि एक्ट वाले और बिना एक्ट वाले कर्मचारी अब दो प्रकार से बंट जाता है इसमें जो पार्ट है कर्मचारियों का। तो ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 के तहत कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेचुइटी की रकम का फॉर्मूला जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है उसको तय करने के लिए कर्मचारियों को दो वर्गों में बांट दिया गया है। यानी दो वर्गों में बांट के फिर उसका फैसला किया जाता है कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेचुइटी का। तो पहले वर्ग में तो वे कर्मचारी आते हैं जो इस एक्ट के दायरे में आ जाते हैं, यानी इस एक्ट में आने वाले जो ग्रेचुइटी के हकदार हैं। वहीं दूसरे एक्ट में वो कर्मचारी है जो बाहर वाले कर्मचारी आते हैं। निजी और सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले दोनों ही तरह के कर्मचारी इन दोनों कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी ग्रेचुइटी के हकदार है। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी भी पूर्ण रूप से दोनों ही कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। दो कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। एक तो है आपके कैटेगरी 1 जिसमें कर्मचारी जो ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 के दायरे में आ जाता है, और कैटेगरी नंबर 2 जिसमें वो कर्मचारी जो ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 के दायरे में नहीं आते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट की और कि ग्रेचुइटी के बारे में जो मुख्य बात है कि ग्रेचुइटी की रकम का पता करने का फॉर्मूला क्या है एक्ट में आने वाले कर्मचारियों के लिए जो एक्ट के दायरे में आ रहे हैं अभी, जैसे कि 10 से अधिक कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं और जो एक्ट के दायरे में आते हैं उनकी जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एक्ट के दायरे में आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या है आखिरी वेतन मल्टीप्लाई बाई नौकरी की जो अवधि होती है कितने साल नौकरी की है, इसके अलावा मल्टीप्लाई किया जाता है 15 से और भाग दिया जाता है 26 से। तो आखिरी वेतन है जिस दिन वो रिटायर्ड हो रहा है उस माह का या अंतिम जो नौकरी कर रहा है उसका आखिरी वेतन होता है, और ये वेतन होता है बेसिक वेतन होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इसके साथ ही मूल वेतन, टोटल जो वेतन आ गया आखिरी वेतन यानी क्या क्या है इसके अंदर बता देता हूँ। मूल वेतन यानी बेसिक वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर मिला कमीशन अगर हो तो इस फॉर्मूले से किया जाता है। यानी आखिरी वेतन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, मूल यानी बेसिक वेतन प्लस महंगाई भत्ता और बिक्री पर मिला हुआ कोई भी कमीशन मिलता है जो इस तरह से ये आखिरी वेतन कहलाता है। और महीने का या जिस दिन वो रिटायर्ड हुआ वो आखिरी वेतन होता है। इस फॉर्मूले में महीने में 26 दिन कार्य दिवस मानकर कर्मचारी को 15 दिन का औसत निकाल कर भुगतान किया जाता है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर 26 दिन लिए गए, इसका मतलब ये है कि जो कर्मचारी है 30 दिन सर्विस ना करता क्योंकि 4 छुट्टियाँ भी आ जाती है, तो ऐसे में 26 कार्य दिवस मानकर कर्मचारी को 15 दिन का औसत निकाल कर भुगतान किया जाता है। अब नौकरी की अवधि है तो दोस्तों बता दें कि नौकरी के आखिरी साल में 6 महीने से भी ऊपर काम करने की स्थिति में उसे पूरा साल माना जाएगा, ऐसा कि नियम बनाया गया है ग्रेचुइटी का। जैसे 5 साल 7 महीने नौकरी करने की स्थिति है किसी ने 5 साल 7 महीने नौकरी कर ली है, क्योंकि नियम तो है ये 5 साल तो नौकरी करना अनिवार्य है। अब 5 साल 7 महीने किसी ने नौकरी कर ली है तो ऐसी स्थिति में उसे 6 साल माना जाएगा, यानी ऊपर होना, जैसे ही ऊपर हो जाएगा नौकरी के आखिरी साल में 6 महीने से ऊपर होते ही तो उसको एक पूरा साल मान लिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों दिखा देता है आपको अगली जानकारी उदाहरण के रूप में, वो ये है कि जैसे किसी एबीसी लिमिटेड में 5 साल 8 महीने तक नौकरी करने के बाद मिस्टर कोई है उसने जॉब छोड़ दिया है, तो नौकरी छोड़ने के लिए आखिरी महीने के दौरान उनका मूल वेतन 13,000 रुपये महीना था। अब ऐसी स्थिति में फॉर्मूले के अनुसार उनकी ग्रेचुइटी की रकम किस प्रकार बनेगी, वो इस प्रकार है 13 गुणा 6 और 13 गुणा 6 यानी 6 साल नौकरी की है उसने, 5 साल 8 महीने हुए तो इसका मतलब 6 हो गया। उसके अलावा 15 भाग दिया गया है 26 का, 15 दिन औसत आ गया और 26 का भाग दे दिया तो 45,000 रुपये उसकी ग्रेचुइटी बन जाएगी। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं, ये वो है जो नौकरी एक्ट के दायरे में नहीं आ रहे हैं। ये तो अब आगे हमने बात की जो एक्ट के दायरे में आ रहे हैं, 2 कर्मचारी बन गए आपको पता है। अब जो एक्ट में दायरे में नहीं आ रहे उनके लिए अब उनका जो ग्रेचुइटी बनेगा वो इस प्रकार है आखिरी वेतन यानी मूल वेतन महंगाई भत्ता बिक्री मिला हुआ कमीशन सभी इसी फॉर्मूले महीने में 30 दिन कार्य दिवस मानकर कर्मचारी को 15 दिन का औसत निकाल भुगतान किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखा गया है इनके लिए जो एक्ट के दायरे में नहीं आ रहे उनके लिए 30 से भाग किया गया है और इनको भी 15 दिन का औसत निकाल भुगतान किया जाता है। और इनकी नौकरी की अवधि को लेकर यह है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए नौकरी के आखिरी साल में 12 महीने से कम की अवधि को नहीं जोड़ा जाता है। 12 महीने से कम अगर है तो उनकी अवधि को नहीं जोड़ा, जैसे अगर कर्मचारी ने 5 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 5 साल ही माना जाएगा। ये एक्ट के दायरे में जो नहीं आ रहे उनके लिए अलग रूल है। जैसे वहाँ पर तो था 5 साल से 6 महीने से ऊपर होते ही साल काउंट होता था, लेकिन यहाँ 5 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 5 साल ही माना जाएगा, यानी 12 महीने से कम की अवधि को नहीं जोड़ा जाएगा, पूरे 12 महीना होना
ज़रूरी है। ये चेंजेज़ है जो आपके ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए। आगे दिखा देते हैं उदाहरण के रूप में इसकी ग्रेच्युटी किस प्रकार बनेगी। जैसे कोई कंपनी में 5 साल 8 महीने तक नौकरी करने के बाद जॉब छोड़ देता है, तो उसे नौकरी छोड़ने के आखिरी महीने के दौरान उनका मूल वेतन 13,000 रुपये जैसे महीना था और कंपनी एक्ट के दायरे में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में उसको फॉर्मूले के अनुसार जो ग्रेच्युटी की रकम किस प्रकार मिलेगी, वो नियम इस प्रकार है। जैसे कि 13,000 उसका बेसिक वेतन था और 5 साल 8 महीने किया तो 5 साल ही गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 महीने का फॉर्मूला है। तो 5 और फिर 15 से गुणा और भाग लगेगा यहाँ 30 से, तो 32,500 रुपये उसको मिलेगा, क्योंकि वो एक्ट में नहीं आने वाला कर्मचारी है। और उसके मुकाबले उसे जो रकम है थोड़ी कम मिलेगी और लगभग 12,500 रुपये कम मिलेंगे। तो ये 2 तरह से फॉर्मूला है और 2 तरह से उदाहरण देकर आपको समझाया गया है। इसके साथ ही दिखा देते हैं ग्रेच्युटी को लेकर महत्वपूर्ण बात कि कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में ग्रेच्युटी की गणना किस प्रकार होती है। ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान सर्विस लेंथ के अनुसार होता है, यानी कि नौकरी की अवधि कितनी है उसके आधार पर किया जाता है, जहां अधिकतम 20 लाख रुपए तक की रकम दी जा सकती है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रेच्युटी में जो है रकम मिलती है वो टैक्स फ्री होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको बता दें कि ग्रेच्युटी को लेकर और जो संशय है या जो बातें आपके मन में, वो बता देता हूँ कि अगर आप किसी निजी कंपनी 5 साल से अधिक समय तक काम करते हैं तो आपका जो नियोक्ता यानी आपकी कंपनी है, वो आपकी सेवा के बदले आपको ग्रेच्युटी के रूप में एक तरह की लाभ देता है। जो कंपनी है ये कर्मचारी को एक तरह से बेनिफिट देती है। आमतौर पर ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद ही मिलती है, लेकिन अगर आप जॉब बदल रहे हैं या बीच में छोड़ रहे हैं तो कुछ शर्तों के पूरा होने पर आपको पहले भी ग्रेच्युटी दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ ही मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि कोई भी एम्प्लॉय ग्रेच्युटी पाने के लिए तभी योग्य होगा जब कम से कम 5 साल नौकरी कर चुका हो। हालांकि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाने पर, विकलांग हो जाने की स्थिति में उसे ग्रेच्युटी 5 साल से पहले भी दी जा सकती है। इसके साथ ही ग्रेच्युटी के रूप में आपको कितनी रकम मिलेगी, इसके लिए कानूनी रूप से भी कोई प्रावधान नहीं है। नियोक्ता आमतौर पर एक फॉर्मूले से ही ग्रेच्युटी की रकम तय करते हैं। जो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, ग्रेच्युटी 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला कि पिछला वेतन कितना था, दूसरा सेवा की अवधि कितनी ने कितने साल नौकरी की है। यह पता करने के लिए आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, निजी क्षेत्र के एम्प्लॉय के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 को 2 भागों में बांट दिया गया है। और 2 भागों में मैंने आपको बता दिया है कि एक तो एक्ट के तहत आने वाले एम्प्लॉय है और दूसरा एक्ट के तहत नहीं आने वाले एम्प्लॉय है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 को 2 भागों में जो बांटा गया है, कोई भी एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट के तहत तभी आएगा जब कंपनी ने पिछले 12 महीने में प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को नौकरी दी हो, यानी कम से कम 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उस दायरे में आ जाते हैं। इसके साथ ही ग्रेच्युटी की गणना करना भी मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मूला है 15 गुणा पिछली सैलरी काम करने की अवधि भाग 26 से गुणा डिवाइड किया जाता है। यहाँ पिछली सैलरी का मतलब बेसिक, महंगाई भत्ता और बिक्री पर मिलने वाला कमीशन है। किसी व्यक्ति का पिछला वेतन जैसे बेसिक 50,000 रुपये महीना है, उसे कंपनी में 15 साल 8 महीने काम किया है, तो ऐसे में उसकी ग्रेच्युटी हो जाएगी 15 गुणा 50,000 और साथ में गुणा 16 और डिवाइड करना है 26 से, क्योंकि 15 साल 8 महीने का हो गया, इसका मतलब उसको 16 में कन्वर्ट कर दिया, 16 साल गिने जाएंगे और लगभग उसके ये हो जाएगी 4.61 लाख रुपए उसकी ग्रेच्युटी बनेगी। इसी मामले में काम करने के दिन 15 साल 8 महीने के कारण इसे 16 लिया गया और अगर काम करने के दिन 15 साल 5 महीने होते तो इसे 15 ही माना जाता। इसके साथ ही दोस्तों एक्ट के तहत नहीं आने वाले एम्प्लॉय के लिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि एक एम्प्लॉय कंपनी संस्था जो ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में नहीं आता है, वह भी चाहे तो अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का फ़ायदा दे सकता है। इसके लिए जो ग्रेच्युटी की रकम है वो 10 लाख रुपये है। वास्तविक ग्रेच्युटी की समय सीमा है पूरी की गई नौकरी के हर साल के लिए 15 दिन की औसत सैलरी मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, नौकरी के लिए हर साल के लिए 15 दिन की औसत सैलरी तय की गई एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी की रकम के लिए। आखिरी महीने के वेतन से ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी के औसत को ग्रेच्युटी के औसत सैलरी मानी जाती है और इसकी गणना ऐसे की जाती है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। उदाहरण के लिए 15 गुणा 50,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 30, 3.75 लाख रुपए ये जो है दायरे में नहीं आने वालों के लिए 30 से डिवाइड किया जाता है उनके लिए। किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ग्रेच्युटी की रकम नौकरी की कुल अवधि पर आधारित होगी और जो अधिकतम 20 लाख रुपए तक हो सकती है। पहले ये सीमा 10 लाख रुपए थी, अब सरकार ने इसे बढ़ाकर दुगुना कर दिया है। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ थी दोस्तों ग्रेच्युटी को लेकर, जो संशय थे, जो कई प्रश्न थे लोगों के दिमाग में, कर्मचारियों के दिमाग में, उसी को लेकर थोड़ी सी जानकारी थी इस वीडियो में। आशा है आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। वीडियो अच्छा लग गया है तो एक लाइक प्यारा सा ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।